सूर्यदेव की प्रसिद्ध कथाएं हैं। उनमें से संज्ञा और छाया की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और रोचक है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल था कि उनके सामने कोई भी देवता अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता था। समय बीतने के बाद सूर्यदेव का विवाह दिव्य कन्या संज्ञा से हुआ। संज्ञा महान दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा बहुत सुंदर, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। विवाह के बाद वे सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक में रहने लगीं। शुरुआत में उनका जीवन बहुत सुखी था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा के लिए उसे सहन करना कठिन होने लगा। उनकी आंखें उस प्रकाश को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाती थीं। संज्ञा ने अपने कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सूर्य का तेज उनके शरीर और मन पर भारी पड़ने लगा। समय बीतने के साथ संज्ञा का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। वे अक्सर थकी और चिंतित रहने लगी। संज्ञा सूर्यदेव से प्रेम करती थीं, लेकिन उनका तेज उन्हें पीड़ा देने लगा था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। कुछ समय बाद संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा के पास जाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने अपने पिता को अपनी समस्या बताई, तो विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। लेकिन संज्ञा की पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि वे सूर्यदेव के पास अधिक समय तक नहीं रह पा रही थी। तब संज्ञा ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी ही परछाई से एक स्त्री का निर्माण किया। ये स्त्री बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी। उसका नाम रखा गया छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्यदेव के साथ रहना और बच्चों की देखभाल करना, लेकिन ये रहस्य किसी को मत बताना। छाया ने संज्ञा की बात मान ली। इसके बाद संज्ञा चुपचाप सूर्यलोक छोड़कर चली गईं। सूर्यलोक छोड़ने के बाद संज्ञा अपने पिता के घर गईं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये भी छोड़ दिया क्योंकि वे किसी को अपनी परेशानी में नहीं डालना चाहती थीं। फिर वे जंगल में चली गईं और वहां तपस्या करने लगीं। कथा के अनुसार उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और एक जंगल में रहने लगीं। वे भगवान की भक्ति और ध्यान में अपना समय बिताने लगीं। इधर सूर्यलोक में छाया संज्ञा के स्थान पर रहने लगी। सूर्यदेव को लंबे समय तक ये पता नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली स्त्री असली संज्ञा नहीं है। छाया ने सूर्यदेव के साथ अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद छाया से 3 संतानों का जन्म हुआ, शनि, तपति, सावर्णी, मनु। लेकिन छाया का स्वभाव संज्ञा से अलग था। संज्ञा से पहले ही सूर्यदेव के 3 बच्चे थे, यमा, यमुना, वैवास्वत, मनु। छाया अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती थी और संज्ञा के बच्चों के प्रति कभी कभी कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन यम को छाया के व्यवहार से क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में आकर छाया को पैर से छू लिया। ये देखकर छाया बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने यम को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यम का पैर गिर जाएगा।